नमस्कार, खबर टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पीयूष साहू। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में अपनी पुनः सरकार बनाने को लेकर अब तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। भले ही विधानसभा चुनाव के लिए अभी रिजल्ट ना आया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार अपनी कोशिश फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने को लेकर की जा रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने उन सभी जो बागी नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है और उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी गई है और वो नेता सपा बसपा आम आदमी पार्टी या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में थी, उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अब मनाने के लिए लगातार संपर्क साध रही है। भाजपा उन नेताओं से संपर्क कर रही है जो नेता भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके किसी अन्य दल या निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में थे और उन नेताओं की भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत नजर आ रही है या फिर भाजपा को उन नेताओं से कहीं ना कहीं डर सता रहा है। उन नेताओं से भाजपा के द्वारा अब संपर्क किया जा रहा है, ऐसे हमारे विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है। सतना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नेता रत्नाकर द्विवेदी टिकट न मिलने के कारण बीएसपी में चले गए और बीएसपी से चुनावी मैदान में थे और पूरी दमखम के साथ उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ऐसे में रत्नाकर द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि उनसे भाजपा को अब डर है और उन्होंने भाजपा का समीकरण बिगाड़ दिया गया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनसे संपर्क साधा जा रहा है और यह बातचीत की जा रही है कि भाजपा में वह आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत के बाद वह सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुरैना विधानसभा सीट से रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बीएसपी से चुनावी मैदान में थे। उन्होंने टिकट न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत की थी और अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह को मनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही टीकमगढ़ विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय चुनावी मैदान में थे और अब भाजपा के द्वारा के श्रीवास्तव को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान बुरहानपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने अपने पूरे दमखम के साथ बुरहानपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और भाजपा को अब उनसे डर सता रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बुरहानपुर विधानसभा सीट पर भाजपा का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है हर्षवर्धन सिंह चौहान के कारण। इसीलिए भाजपा के द्वारा हर्षवर्धन सिंह को भी मनाने की कोशिश अब की जा रही है। सीधी विधानसभा सीट से रिद्धि पाठक सांसद रिद्धि पाठक को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था और जो वहां के पूर्व विधायक थे केदारनाथ शुक्ला, वर्तमान विधायक थे केदारनाथ शुक्ला, उन केदारनाथ शुक्ला ने पार्टी से बगावत कर दी गई थी और निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में थे और वह चुनावी मैदान में दमखम के साथ लड़े थे। इसलिए सीधी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को रिद्धि पाठक कमजोर नजर आ रही हैं, इसीलिए केदारनाथ शुक्ला को भी अब भारतीय जनता पार्टी मनाने की कोशिश कर रही है। भले ही अभी रिजल्ट ना आया हो, विधानसभा चुनाव को लेकर अभी स्थिति क्लियर ना हुई हो, मतगणना अभी नहीं हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है।